देखो, जो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर जो नॉर्मल बेंडिंग होती है उनमें ये एंगल्स का खेल बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब होता तो है, मुझे भी स्टार्टिंग में इसको समझने में दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर मैंने जब इसको क्रिएट करा मुझे समझ में आ गया कैसे होता है। तो जब भी मार्केट अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करती है नेगेटिव से, ठीक है, तो वो जो सेकंड पॉइंट होता है ना पॉजिटिव का, यानी कि ये जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ से तो ये अपने आप को ऐसे करके नेगेटिव लेके आ रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव लेके आ रही है, तो यहाँ तक तो इसके जितने एंगल्स हैं वो सारे नेगेटिव है, ठीक है, सारे एंगल्स इसके नेगेटिव होंगे। और ये धीरे धीरे करके ना पॉजिटिव हो रहे होते हैं। ये देखो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहे होते हैं। और जब पहली बार एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, मतलब आसपास होता है, उसके बाद जब पहला पॉजिटिव आता है यहाँ पर, पहला पॉजिटिव जब आता है वो पहली रिटेस्टिंग होती है, और जब दूसरा पॉजिटिव आता है वो दूसरी रिटेस्टिंग होती है। और ये रिटेस्टिंग बेसिकली इस स्ट्रक्चर के 50% रीजन के नीचे होना चाहिए। अगर 50% रीजन के ऊपर है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो बेकार है। क्योंकि 50% तक तो मूव चाहिए हमें, उसके बाद अगर रिवर्स कर दे वो अलग बात है, 50% तक तो मूव चाहिए। तो इसलिए ये 50% एरिया में आती है इस तरीके से। और यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले इस एरिया का एक ब्रेकआउट होता है, और फिर रिटेस्ट देने के लिए मार्केट नीचे आती है, ठीक है। ब्रेकआउट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, और फिर मार्केट इसके आधे हिस्से से ऊपर भाग जाए, बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ आया सभी को? गॉट इट? गॉट इट। ऐसे मत सोचना कि ये इंडियन मार्केट है, ये तो स्ट्रक्चर फेल करती है। अभी तुम्हारे सामने बना बना के दिखाऊंगा, बना के क्या खुद बनाएगी ये? ऐसे मत सोचना, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मार्केट अलग है तो यहाँ पर जो है कुछ और ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। चेंजेस आते हैं, फेक आउट तो सब में होते हैं, फेक आउट तो उसमें भी होते हैं, फेक आउट तो उसमें भी होते हैं, ठीक है। आंखों में नींद? अरे ऐसे कैसे आंखों में नींद है? यो, अरे भाई साहब ये तो जो है क्या बढ़िया सा मूव दिया है सेलिंग का, है ना भाई? जल्दी जल्दी सेलर्स के लग रही जल्दी जल्दी घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। जल्दी जल्दी घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी घुस जाओ भाई, घुसना पड़ेगा यहाँ तो। बहुत बढ़िया सेलिंग आई है, ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आया है, जल्दी जल्दी घुसना पड़ेगा। और अब अब तो रीटेस्टिंग आई, अब तो भाई साहब घुसना ही पड़ेगा, अब तो रीटेस्टिंग आई है बहुत बड़ी। हाँ भाई, स्पिनिंग टॉप है सेंटर यहाँ पर, बिल्कुल बॉटम पे बना हुआ है स्पिनिंग टॉप, यानी कि एक डुअल डायरेक्शनल एरिया। चलो, अभी मैं फिलहाल के लिए ये बेंडिंग को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर बना है लाइव इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसका एक स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट नहीं यहीं से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। ये एक एलिप्स है, ठीक है, ये क्या है, एक एलिप्स की तरह क्रिएट हो रहा है यहाँ।
अभी जो एलिप्स की तरह क्रिएट हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस कंडीशन में जो एलिप्स है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक हैमर के साथ, अभी ये हैमर कुछ आया नहीं है, तो इस तरीके से एलिप्स यहाँ क्रिएट हो रहा है छोटा सा। ठीक है, इसके अंदर एक ये फेक आउट था। ठीक है, और अभी नीचे की साइड फेक आउट लाने की कोशिश करूँ। ओके, तो यानी कि एक फेक आउट ऊपर है तो एक फेक आउट नीचे है, इसका मतलब ये है। क्या कह रहे हो भाई, ये एसएमसी का पार्ट है नहीं, ये अलग है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो चलो थोड़ा सप्लाई डिमांड यूज कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आई, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आ चुकी है, लाइक दिस। ये एरिया है मार्केट का, दिस इज ए मार्केट्स रिवर्सल एरिया विच इज नॉन एज द रिवर्सल एरिया। ठीक है, यहां से मार्केट का नीचे जाना एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट, सीधे वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है, एक बात ध्यान रख, क्योंकि पता है क्यों, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो अगर इस नीचे आएगी तो सीधे वॉल्यूम एग्जॉस्ट होगा। तगड़ा वाला सेलिंग वाला मूव जो होता है वो इसे कहते हैं, तगड़ी सेलिंग वाला मूव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके, एंड वी हैव लाइक दिस, ये एरिया है हमारे पास, दिस इज द रिवर्सल एरिया। ठीक है, ये बेस्ड है अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई के बेसिस पे, ये वाली सप्लाई। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी करी हमने टू क्रिएट ए सप्लाई लाइक दिस, एंड वे विल क्रिएट, अगर यहाँ पर मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो कितनी डिमांड देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिमांड है बेसिकली। ठीक है, एक तो ये लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक 50% रीजन इसका यहाँ तक का बैठ रहा है। ओके, कई सारी हो सकती है, इसमें एक नहीं है, क्योंकि देखो ये वाली मेजर भी कर सकता हूँ मैं, अगर मैं ये मेजर कर रहा हूँ तो मैं ये भी मेजर करता हूँ डिमांड के लिए। ठीक है, इतना बड़ा एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। देखते हैं, ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हो, यहाँ बाइंग टुकड़ों में आ रही है। नहीं नहीं, सेलर्स को बहुत भरोसा है भाई, भरोसा जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से हम कभी ट्रेड ले ही नहीं सकते। यस, देखो ये ना, इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट कौन सी है, बस ये है कि इसके अंदर ना कैंडल शिफ्टिंग बहुत होती है, बहुत होती है कैंडल शिफ्टिंग, एग्जैक्ट प्राइस पे कभी क्लोज नहीं करती है, तो उसमें पैटर्न्स बनने में ना दिक्कत आती है। मतलब जैसे मान के चलो, मैं इमेजिन करके बैठा हूँ कि अगर मेरे सामने एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि स्पिनिंग टॉप को मुझे डुअल डायरेक्शनल घोषित करना है। ठीक है, डुअल डायरेक्शनल है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है भाई, अगली कैंडल अगर क्लोज करेगी, अगर ये रेड है, ठीक है, अगर ये रेड है तो मार्केट में अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, और अगर वो नीचे चली जाती है तो मेरे को सिंपल पता चल गया कि स्प्रिंग टॉप नीचे आ गई, मार्केट नीचे आना शुरू कर देगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंडल यहाँ ओपन ही नहीं होती, कैंडल ओपन हो रही है यहाँ पर, यहाँ कैंडल ओपन हो रही है और यहाँ ओपन होती फिर ऊपर भाग जाती है, तो एक तो ये वाला वॉल्यूम फिल कर रही है फिर ऊपर का कर रही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इस वजह से मैं इसका चार्ट यूज नहीं करता, या तो यूज करना है तो इसका लार्जर टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, जिसमें इसमें ये कैंडल शिफ्टिंग ना देखने को मिले। ठीक है, अब अगर लार्जर टाइम फ्रेम यूज कर लिया तो भैया गैप अप गैप डाउन आ जाते हैं दिन के, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जब समस्या ही समस्या है तो क्यों पिए ऐसा पानी, बट कई दिनों से लोग कह रहे हैं तो क्या करें यार। देखो ये कर्व का ब्रेकआउट भी है, ध्यान से समझना ये बात, और एक कर्व के ब्रेकआउट में ही मार्केट अपने आप को नीचे लाने की कोशिश कर रही है, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के। अगर यहाँ पर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है ना इस रीजन से, तो फिर बाद में ये ब्रेकआउट एक फेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट एक फेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट अपने आप को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती रहती करती रहती करती रहती करती रहती करती रहती है, तो फिर ये एक ब्रेकआउट कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यानी कि
यहाँ से लेके जितना यहाँ सप्लाई थी वो एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलेगी, यानी कि इस कर्व का ब्रेकआउट हो जाएगा फिर ये, क्योंकि यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता और फिर मार्केट में बेंडिंग भी नहीं होने वाली, डायरेक्ट क्रॉसिंग। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेंडिंग थी वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, हाफ बेंडिंग क्वार्टर बेंडिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पर ये, फिर ये कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करे, इसका मतलब समझ रहे हो ना। वैसे तो ये बेंडिंग होनी चाहिए, हो नहीं रही है। ध्यान से देखो, बड़ा मूव आने वाला है बड़ा मूव आने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से प्रेशर्स आ रहे हैं मार्केट में और एक बड़ा सा मूव आने वाला है। ऊपर से तो आ रहा है बेयरिश प्रेशर आ रहा है ना, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है और एक बड़ा मूव आने वाला है, इसका मतलब ये है। उस बड़े मूव के बाद जो मूव आएगा दैट इज द रिवर्सल, ठीक है, दैट इज द रिवर्सल। देखो यहां तक इसकी पूरी सप्लाई खत्म हो जाती है, अब इसके बाद की सारी सप्लाई होगी वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर। पानी से ज़्यादा याद आया आपका वाटर पैक कहाँ है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। क्या कह रहे हो सर? हम तो शपथ लिए हैं इंडियन मार्केट वाले नहीं हैं, हम तो बाहर फॉरनर वाले ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट टफ मार्केट इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है एक हैमर आ जाए ना तो उठा भी देती है, बाकी ऐसे मत समझना इसको, कमजोर मत समझना बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बैंक निफ्टी, 10,000 को जीरो कर सकती है ये